ये प्रश्न मेरे भाई सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको आपको करना हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में कितने प्रतिशत की वृद्धि बताना है, ये फाइंड आउट करना है। मेरे भाई जब भी इस प्रकार के प्रश्न है और आपसे उसके साइड बढ़ा करके और उसके परिमाप और विकर्ण के बारे में पूछा जाए तो बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितना इसके साइड में वृद्धि किया जाएगा उतना ही इसके परिमाप और विकर्ण में भी वृद्धि होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इसका फाइनल आंसर होगा। अगर इसमें कमी होगा तो कमी हो जाता है, बस जितना से कमी होगा या जितना से वृद्धि होगा उतनी इसका परिमाप और विकर्ण दोनों में कमी या वृद्धि होगा। इस बात को समझिएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए छोटा सा स्क्वायर है और एक बड़ा सा स्क्वायर है, ठीक है। इसकी साइड 100 और इसकी साइड अगर मान लो 10% हमने बढ़ा दिया तो कितना हो जाता है 110। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका परिमाप कितना होगा, तो परिमाप मेरा कितना हो जाएगा 100 गुणे 4 और यहाँ पे इसका परिमाप कितना होगा 110 गुणे 4। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ से कितना हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा 440। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे देखा जाए तो इसमें इंक्रीमेंट 10% का ही तो हो रहा है भाई। 40 का इंक्रीमेंट होगा 40 होगा, 400 का 10% होगा, तो परिमाप भी उसी रेट से बढ़ रहा है जिस रेट से इसकी साइड बढ़ी है। अच्छा, इसके डायगोनल अगर विकर्ण की बात किया जाए मेरे भाई तो विकर्ण भी चेक कर लीजिए। इसका विकर्ण क्या होगा √2a, √2a और a की वैल्यू कितना है यहाँ पे 100, यहाँ से निकाल लीजिए √2a, a कितना है 110। अब √2 से 2 कट जाएगा क्योंकि अगर रेशियो आप निकालोगे तो यहाँ से रेशियो से भी परसेंटेज पता चल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि विकर्ण में रेशियो अगर 10 और 11 का बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये 10% की बढ़ पाओ। कहने का मतलब ये है कि जिस रेशियो से इसकी साइड बढ़ेगी या घटेगी, जिस रेशियो से इसकी साइड बढ़ेगी या घटेगी, सेम उसी रेशियो से मेरे भाई इसके परिमाप और विकर्ण भी बढ़ेगा या घटेगा। ये इसका मानना है।